बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, RSOP झंझारपुर में मैं खड़ा हूं। यहां पर SDPO की गाड़ी लगी हुई है। अभी कुछ ही देर में SDPO PC करके बताएंगे कि 11 जुलाई को जो बेहट में बहुचर्चित हत्याकांड हुई थी, जिसके बाद लाश को छिपा देने का आरोप लगाते हुए विभिन्न प्रकार के बवाल हुए थे और उस बवाल में पुलिस पर रोड़ेबाजी हुई थी। पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और बवाल इतना बढ़ा था कि इसी RSOP के तत्कालीन जो थानाध्यक्ष थे, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम कुमार, उनको हटाया भी गया था। नए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार आए थे। उसी मामले को लेकर के 2 FIR दर्ज हुई थी 11 तारीख के मामले में। पहला तो जिस मृतका की हत्या की बात कही गई थी, उसके भाई ने आरोप लगाया था कि मेरी बहन की हत्या की प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है, हमको लाश नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बवाल हुआ था और बवाल के बाद पुलिस पर हमला करने का भी प्राथमिकी दर्ज किया गया था। उस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी चल रही है। पुलिस पर थोड़ा थोड़ा आरोप लग रहा था कि जो मुख्य बातें हैं हत्या की बात, उसमें एक भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। तो आज सूचना मिली है कि उस हत्या मामले में जो मुख्य अभियुक्त थे, लड़की के भाई ने मुख्य अभियुक्त के रूप में अपने बहनोई अनिल मुखिया सहित 9 लोगों को नामजद किया था। जो हत्यारे हैं अनिल मुखिया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आज SDPO कुछ ही देर में हमें बताएंगे कि गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ हुई। सारी जानकारी उन्हीं के मुंह से सुना जाएगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर जो एक आरोप लग रहा था कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है या एक ही मामले में गिरफ्तार कर रही है, दूसरे मामले में गिरफ्तार नहीं कर रही है, उस आरोप से पुलिस ने अपना दामन साफ कर लिया है। और SDPO ने गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस पर हमले मामले में या इस हत्या मामले में, दोनों ही मामले में जो निर्दोष नाम होगा उसको फंसाया नहीं जाएगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्योंकि पुलिस पर हमला मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद उनका नाम सामने नहीं आया तो PR बॉन्ड बनाकर उसे छोड़ दिया गया था। इस मामले में भी अब तक एक गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 9 जो नामजद लोग हैं उसमें भी कुछ लोग निर्दोष साबित हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। आइए चलते हैं, SDPO आशीष आनंद क्या बताते हैं। 11 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग थानाध्यक्ष को यह खबर मिली थी कि एक लक्ष्मी देवी नाम के विवाहित लेडी की हत्या करके लाश को छिपा दिया गया। इस क्रम में तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा खोजबीन किया गया और उसी दिन लगभग 10:30-11 बजे के बाद आसपास बेहट में रोड जाम कर दिया गया, सड़क जाम कर दिया गया, इसी बात को लेकर के कि मुझे डेड बॉडी चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी भी हुई। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भी वहाँ पहुँचा था, हमारे SDO, हमारे और अन्य थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सब लोग पहुँचे थे। जो भी हुआ, इन प्रकार जो भी हुआ, उस समय पुलिस पर हमला भी हुआ, अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन इस क्रम में हमारी पुलिसिंग चलती रही। जो भी उनका ग्रीवांस था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशन दिया जा रहा था। इस क्रम में मामला हत्या से संबंधित था और इसी खोजबीन के क्रम में उसी देर रात डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर भी कर लिया गया। वो पोस्टमार्टम होकर के परिजनों को सौंप भी दिया गया। उनका जो भी फ्यूनरल है वो सब भी हो चुका है। मुख्य मुद्दा उनकी हत्या को लेकर के था और जो उनके भाई रमेश कुमार के द्वारा जो आवेदन दिया गया था थाना पर कि लड़की का हस्बैंड और उनके परिजनों के द्वारा लड़की को मार करके लाश छिपा दिया गया है। तो डेड बॉडी तो मिल गई, उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया, पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। अभी तक रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रथम दृष्टा जो लड़की के साथ इंजुरी लग रही थी वो सब नोटिस करके हम लोगों ने भेजा है और इसी क्रम में उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके हस्बैंड अनिल मुखिया की कल गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा पूछताछ भी किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए थे और दोनों वाइफ हस्बैंड, जबकि लव मैरिज था, इससे पहले भी विवाद होता रहता था और उस दिन वो अपने दादी के श्राद्ध में इन्वॉल्व थे और उनकी वाइफ के द्वारा, मृतका के द्वारा गहना के लिए पैसे की मांग की गई और लगातार मांग किया गया और ये कर्ज लेकर के अपने दादी का जो फ्यूनरल वाला कार्यक्रम था वो कर रहे थे। बावजूद इसके कर्ज से काफ़ी ये भी परेशान थे, काफ़ी समझाया बुझाया गया और जिसके कारण नहीं मानने के कारण उनके द्वारा मारपीट भी की गई अपनी वाइफ के साथ। और रात के जो इनके द्वारा बताया गया कि रात के 8:30 बजे के आसपास
जब ये घर पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो इन्होंने देखा कि इनकी वाइफ ऊपर फंदा लगा करके लटक करके सुसाइड कर ली है। ये जो इनका स्टेटमेंट था। और उसके बाद बिना पुलिस को खबर किए इनके परिजनों के द्वारा उस बॉडी को छिपा दिया गया, जिसके चलते रात भर में सवेरे का एपिसोड जो भी 11 तारीख को घटना थी उसका मुख्य कारण बॉडी को छिपाना और फिर अरेस्टिंग को लेकर के था। पुलिस जब बॉडी रिकवर हुआ तो प्रथम दृष्टया निस्संदेह लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है। इसके हस्बैंड के द्वारा एडमिट भी किया गया। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उनके साथ क्या हुआ क्या गया उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस लड़के उसके हस्बैंड अनिल मुखिया के द्वारा एडमिट किया गया कि पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और इनके मारपीट के बाद जो भी डेड बॉडी मिला उनको ये और इनके परिजनों के द्वारा डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में इन पर FIR भी लॉन्च किया गया था जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अन्य व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? पिपरा घाट के आसपास। पिपरा घाट किसी घर से? नहीं, पिपरा घाट से आसपास। वहाँ हम लोग 3-4 दिन से इस पर काम कर रहे थे, लोग सूचना के आधार पर वहाँ से। लाश को छुपाने में सर कोई ऐसा क्लियर हिट मिला है क्या इसका? हाँ, नहीं, वो हमारे पास नाम क्लियर है। अभी वो हम अभी कुछ अपने कारणों से ये चीज़ अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, हमको उस पर काम करना है, लेकिन वो सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। डेड बॉडी सर कहाँ से बरामद हुई? डेड बॉडी हुआ था कौन था? चमराही का, मिट्टी के नीचे। जी। सर पर जख्म था ज्यादा? हाँ, चेहरे पर भी निशान था और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग और उस पर कुछ क्लियर। आरोप था कि घर में खून के छींटे पड़े थे, वहां भी पुलिस पहुंची की? जी, बोले पुलिस वो वेरीफाई की थी। ये इन्होंने एडमिट किया कि उसके साथ मारपीट हुआ, ज्यादती हुई थी। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उस पर क्लियर कट कह पाएंगे कि उसके साथ खून गिरा हुआ था घर पे? खून के छींटे बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मारपीट हुई थी, यह बात क्लियर था। सर, जैसा कि मामला हुआ इसमें 12 अरेस्ट भी हुए, जी, सब मामला हो गया था जी। तो ऐसा मामला हो तो जनता के लिए सर क्या कहेंगे आप? जनता के लिए बिल्कुल एक स्पष्ट सा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एक पुलिस, हम लोग भी इसी समाज के अंग, जहां हम पोस्टिंग होती है हम उसी समाज के अंग बन जाते हैं और हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके चलते यदि कुछ उनको लगता है कि सामने वाले से गलती, उसका निदान के लिए कई सारे चैनल हैं और यदि कुछ आपको गलतफहमियां हो या सही बात भी हो तो उसको रखा जाना चाहिए था सामने, और इसके चलते आप लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अंतोगतो वही पुलिस जिस पर हमला करने का प्रयास किया गया और हमने जिन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की, वही पुलिस ने रिकवर भी किया, वही पुलिस अरेस्ट भी कर रही है और अभी भी उनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम ही उपलब्ध होंगे। यह बात आपको समझना होगा कि हम पुलिस आप ही के लिए हैं। हमारी पोस्टिंग जहां सरकार करती है आपके लिए करती है और हर समाज का बहुत कई सारे पहलू होते हैं। हम कुछ एक पहलू को लेकर के यदि कुछ किसी को किसी से व्यक्तिगत समस्या हो या ना भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि हमसे समस्या हो तो हमारे ऊपर सीनियर बैठे हैं हमको मॉनिटर करने के लिए, उनसे कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रिक्वेस्ट है कि आप कानून को हाथ में ना लें। निसंदेह हमारी इसमें 12 अरेस्टिंग हुई है, लेकिन हमारा पहले प्रॉमिस था कि जो ये मर्डर हुआ है हम इसमें भी न्याय दें, ताकि हम पर यह आरोप ना लगे कि पुलिस पर अरेस्टिंग हो रही है तो लगातार अरेस्टिंग हो रही है और जो मर्डर केस था पुलिस उसको ओवरलुक कर रही है। ये हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट लोगों का पहचान भी हो गया। हम इसका भी रिजल्ट देंगे, लेकिन जिसने हमला किया था उसमें भी एक भी नहीं बचेगा। जो जेन्युइन होगा बिल्कुल जेल जाएगा। कहीं माना जाएगा आपने जो वादा किया था वो उस पे आप करे उतर? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देशन हमको मिलता रहा, उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक चीज और सर, कि मृतका के भाई रमेश कुमार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमें 9 को नामजद आरोपी बनाया गया था, उसमें से एक की गिरफ्तारी तो आपने कर ली जी, बाकी बचे के 8 लोग जो हैं, क्या प्रथम दृष्टया वो लोग भी दोषी हैं? इसमें कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, वो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हमारा चीज है। कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं जी, और जो लोग नहीं है ये हमारा पहले भी कमिटमेंट था। आपने 2 दिन पहले खुद आपने अपने मीडिया में निकाला भी था। जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे हमने उसे PR पर छोड़ा भी था, जो कि पुलिस पर हमले वाले में आए थे। निसंदेह इसमें भी न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है। तो आपने देखा कि SDPO आशीष आनंद ने क्या बताया, पूरे विस्तार से उन्होंने बताया। एक गिरफ्तारी हुई है, अन्य पर भी कार्रवाई चल रही है। पुलिस निर्दोष को फंसाएगी नहीं और दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, इसी मूड पर काम कर रही है और आम लोगों से अपील भी की है। मैं खबर को अपडेट करता रहूँगा, आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्वयं नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें।